चलो बच्चा, अभी अपन नेक्स्ट परक्यूजिट पे चलते हैं। लोन फैसिलिटी के बाद ये है ट्रांसफर ऑब्लिक यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ये कौन सा, ये क्या कहता है बच्चों? सुनो देखो, ट्रांसफर ऑब्लिक यूज ऑफ मूवेबल एसेट मतलब जहां एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए उसे मूवेबल एसेट देता है। मूवेबल एसेट मतलब बिल्डिंग लैंड के अलावा कार भी दे सकता है, कंप्यूटर देता है, एसी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी दे सकता है। कोई भी मूवेबल चीज जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो गवर्नमेंट कहती है ये तो नौकरी करके उससे फायदा हुआ, फायदा हुआ तो लाओ टैक्स। अब बात ये है फायदा कितना हुआ। देखो बच्चों, दो चीज है, आप ही सोचिए। दो एम्प्लॉय है, वो एक बोल रहे हैं आपस में कि यार मेरे एम्प्लॉय ने मुझे एसी दिया, नया नया एसी दिया है कि जब तक तू यहाँ नौकरी करेगा तेरे घर पे एसी लगा। ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ काम नहीं है, अपना कोई लेना देना नहीं है, अपने घर पे एसी लगवाया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। लेकिन ये बोला भी गया जब तक आप जॉब करोगे तब तक है। दूसरे वाले एम्प्लॉय ने बोला कि यार मेरे एम्प्लॉयर ने तो बोला कि ये एसी तो अपने घर ले जा, अब नौकरी करे या ना करे ये एसी तेरा ही है। तो अब आप सोचो फायदा किसको हुआ? जो केवल नौकरी के दौरान ही यूज करेगा या जिसको पूरा मिल गया? आंसर क्या आएगा? जिसे पूरा मिल गया। अब कितना फायदा हुआ सुनो। अगर ये मान लीजिए 20,000 का एक एसी है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, वो एसी अगर एम्प्लॉय को पूरा दे दिया तो और उससे पैसे नहीं लिए गए तो फिर एम्प्लॉय क्या बोलेगा लोगों को या अपने घर वालों को कि ये 20,000 का एसी बॉस ने दिया है और पैसे भी नहीं लिए, तो फायदा कितने का हुआ? 20,000। लेकिन वही एम्प्लॉय अपने घर वालों को बोले कि ये एसी जब तक है जब तक अपन यहाँ जॉब कर रहे हैं, इसके बाद ये एसी वापस चला जाएगा। तो अब इस केस में घर वाले बोलेंगे अब 20,000 का फायदा थोड़ी हुआ। मान लो जॉब 1 साल की, 1 साल करी, तो अब फायदा कितना हुआ बच्चों? फायदा तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ? अगर एम्प्लॉयर एसी ना देता तो आपको घर में एसी की जरूरत थी, आप वो एसी लगाते। एसी लगाते जो 20,000 का एसी था, साल के एंड में उसकी वैल्यू कम हो जाती, फॉर एग्जाम्पल 15,000 हो जाती, तो फिर 5,000 रुपये नुकसान तो हुआ ना। लेकिन अगर वो एसी एम्प्लॉयर ने अपने घर में लगा दिया तो वो जो 5,000 नुकसान हमें होता, अगर एसी अपन खरीदते तो हमें होता, लेकिन वो नुकसान हमें नहीं हुआ। अब वो नुकसान किसने बियर किया? एम्प्लॉयर ने हमारे लिए बियर किया। तो वो अब फायदा कितना कहलाएगा? 5,000। पूरा दे देता तो पूरा एसी ही हमारा फायदा कहलाता, और यूज करने के लिए दिया तो जो एसी की वैल्यू कम हुई है, वो कम हुई है जो वैल्यू, वो नुकसान किसको हुआ? एम्प्लॉयर को, हमारी वजह से। तो वो जो फायदा अपन को हुआ उसके नुकसान की वजह से वही सैलरी है। समझ में आया? तो अब कहने का मतलब क्या है, अगर आपके एग्जाम में आए पूरा दे दिया तो उस चीज की वैल्यू पर टैक्स लगेगा, और अगर एग्जाम में आया केवल यूज करने को दिया तो यूज करने के दौरान जितनी वैल्यू कम हुई वो ही फायदा हमारा कहलाएगा, क्योंकि वो नुकसान हमें नहीं हुआ। किसे हुआ? एम्प्लॉयर को। तो चलो पढ़ते हैं किस तरीके से टैक्सेबल करेंगे। मूवेबल एसेट में दो बातें, या तो एम्प्लॉयर ने आपको मूवेबल एसेट यूज करने को दी, या फिर कैसे दी? ट्रांसफर, पूरी दे दी, या फिर केवल किसके लिए दी? यूज करने के लिए। यूज करने के लिए दी तो बच्चों उसमें दो बातें। आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको मूवेबल एसेट, कुछ भी हो सकती है वो, अगर यूज करने को दी तो क्या दो बातें? या तो खरीद के लाकर दी होगी, एसी बाजार से खरीद लिया और आपके घर में लगा दिया, और या फिर किराए पे लाके दिया होगा। ठीक है, अगर बच्चों किराए पे लाके दिया तो उस केस में आपको क्या फायदा हुआ? एम्प्लॉयर नहीं लाता तो आप लाते, आप किराया देते, तो आपकी जेब से किराया बच गया ना। तो आपको कितना टैक्सेबल होगा? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना किराया एम्प्लॉयर ने आपके लिए पे किया वो आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 5,000 रुपये महीने का किराया था और 4 महीने तक आपके घर में 2-3 एसी लगे हुए रहे, तो 5,000 × 4 20,000 रुपये टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ये कब होगा? जब आपके एम्प्लॉयर ने केवल यूज करने को दिया। तो यूज करने को दिया है तो उस केस में जो किराया एम्प्लॉयर भरेगा अपना, उस पर गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? टैक्स। और अगर क्वेश्चन में आता है वो एसेट जो यूज करने के लिए आपको एम्प्लॉयर ने दी है वो एम्प्लॉयर द्वारा खरीदी गई है, तो खरीदी गई है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है वैल्यू कम हो रही है,
तो कितनी कम हो रही है? अब हर एसेट की वैल्यू अलग अलग कम होती है, तो गवर्नमेंट ने यहां सबके लिए एक ही सॉल्यूशन रखा है। कितना टैक्सेबल होगा? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पर एनम। मतलब अगर 40,000 का एसी आपके घर में लगाया है तो 40,000 का 10% 4,000 रुपए आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा साल का। और अगर एग्जाम में लिखा है कि एसी 3 महीने के लिए लगाया तो फिर साल का 4,000 है, तो फिर 3/12 कर देना, पर एनम है ना। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर एसेट एम्प्लॉयर जो है वो उस मूवेबल एसेट का मालिक है, वो मूवेबल एसेट जो आपके घर में लगी है, तो उसका आपको फायदा कितना हुआ? साल का 10%, वो जो एसेट की कॉस्ट है उसका 10%, और अगर 3 महीने है तो 3/12। क्लियर हो रहा है ये? चलो आगे चलते हैं। तो ये तो था यूज में। अगर एम्प्लॉयर आपको यूज करने के लिए नहीं, पूरी आपको एसेट दे दे कि ये एसेट पूरी तू ले जा, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है पूरी ले जा, तो पूरा एसेट की जितने रुपए की एसेट है पूरा आपको फायदा हो गया, पूरा फायदा हो गया। लेकिन उसमें 2 बातें, या तो एसेट पुरानी होगी, उसके वो कार होगी इसके पास 4-5 साल पहले खरीदी हुई, पुराना कोई एसी रखा हुआ होगा, या और कोई एसेट पड़ी होगी, कंप्यूटर होगा और कुछ होगा, या फिर एकदम नई नई एसेट खरीद के दिए। अगर एकदम नई एसेट आपको खरीद के दिए, बाजार से खरीदी और आपको पकड़ा दी, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कितना टैक्सेबल होगा? एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? एकदम नया नया एसी गर्मियों के अंदर आपको लाके दे दिया और आपने बिल देखा 50,000 का है, तो पूरे 50,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको फायदा कितने का हुआ? 50,000। समझ में आया? क्लियर? लेकिन अगर आपको पुरानी कोई एसेट दी है, पुराना एसी, पुरानी कार, पुराना कंप्यूटर, तो गवर्नमेंट कहती है पुरानी चीज दी है तो टैक्सेबल तो आज की वैल्यू होगी ना। 5 साल पहले कार खरीदी थी 8 लाख में, आज उसकी वैल्यू क्या है? आपके लिए तो वो मायने रखती है ना। तो गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स किस पे लेंगे? उस पुरानी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पर। मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब 5 साल पहले कार खरीदी थी तो 5 साल का डेप्रिसिएशन उस कॉस्ट में लेस हो जाएगा। आज जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जो आज की वैल्यू है उस पर गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा एसेट नई है या पुरानी। एग्जाम में पुरानी एसेट का ही क्वेश्चन आता है वैसे। अगर नई आए तो फिर जितने रुपए की है, और पुरानी आए तो टैक्सेबल कितना होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू, जो आज की वैल्यू है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बात आती है सर आज की वैल्यू कैसे निकालें? तो आज की वैल्यू तो तभी आएगी जब आप उस एसेट की कॉस्ट में क्या लेस करो? डेप्रिसिएशन। बच्चों आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा है, सेम तरीका है। आप एक्चुअल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लेस करोगे जितने टाइम पीरियड यूज करी, और बैलेंस जो आएगा वो क्या कहलाएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां पर 2 मेथड है, WDV एंड SLM। मुझे आप पता है, आप लोगों को ध्यान है ये WDV और SLM क्या होता है। तो वो जो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है उसके लिए अपन के पास 2 मेथड है। कैसे? सुनो देखो, या तो एग्जाम में आएगा वो जो पुरानी एसेट है उसका नाम कंप्यूटर है, या कार है, या अदर एसेट है। कंप्यूटर और कार के अलावा सब अदर में चली जाएगी। अगर कंप्यूटर है बच्चों तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी? 50% पर एनम। 50% पर एनम। बाकी जगह जो रेट है वो है अपने यहां पे ये काम आएगी। और मेथड कौन सा है? WDV। WDV क्लियर? 1 लाख रुपए का कंप्यूटर है तो पहले साल का 50,000, अगले साल का 25,000, क्योंकि मेथड क्या है? WDV है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आपको पुरानी एसेट अगर कार दी है तो कार का डेप्रिसिएशन की रेट होगी 20% पर एनम। मेथड भी इधर कौन सा है? वही WDV। समझ में आ रहा है या नहीं? तो देखना, अपन को पुरानी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए कंप्यूटर हो तो 50% डेप्रिसिएशन लेना है, कार है तो 20% लेना है, और अदर एसेट है फर्नीचर वगैरह वगैरह कुछ भी है तो डेप्रिसिएशन की रेट है 10, और मेथड देखो SLM। समझ में आ रहा है? SLM मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जहां पर सेम आता है। तो क्लियर हो रहा है बच्चों? मैं यहां तक एक बार वापस आपको समझाना चाहता हूं। मूवेबल एसेट अगर आपको आपका एम्प्लॉयर देगा तो 2 तरीके से देगा, या तो यूज के लिए या फिर पूरी दे देगा। यूज के लिए देगा तो जितना आपने यूज किया उतना टाइम का ही फायदा कहलाएगा,
अगर रेंट पे लेकर दी है तो रेंट को टैक्सेबल कर देना, और अगर खरीद के दी है तो उस टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन टैक्सेबल कर देना, ठीक है। और अगर आपको एसेट पूरी दी है तो उस एसेट की कॉस्ट टैक्सेबल होगी। पूरी दी है तो उसमें नई एसेट है तो पूरी कॉस्ट, पुरानी है तो रिटर्न डाउन वैल्यू। जिसे कैसे निकाला जाएगा, कंप्यूटर है तो रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए डेप्रिसिएशन रेट होगी 50, मेथड होगा रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर कार है तो डेप्रिसिएशन रेट होगी 20, मेथड होगा रिटर्न डाउन वैल्यू। और अदर एसेट है तो डेप्रिसिएशन रेट है 10, लेकिन मेथड कौन सा होगा, एसएलएम। और कुछ बातें ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे नोट में मैंने 3 नोट डाले हैं, बात को ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब आपने कैलकुलेशन किया कि सर ये कंप्यूटर 4 साल 8 महीने पहले खरीदा था, तो डेप्रिसिएशन कितना लें, तो आपको डेप्रिसिएशन लेना है 4 साल का, 4 साल 8 महीने का नहीं, जो मंथ है उसे इग्नोर करोगे और 4 साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे WDV मेथड से। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का नोट का मतलब हुआ, क्लियर हुआ। नोट 2, यूज ऑफ लैपटॉप बिकम एग्जाम्प्ट। लैपटॉप पूरा दे दे तो टैक्स लगेगा, लेकिन यूज करने को दे तो गवर्नमेंट कहती है खुद का काम निकालने के लिए देता है, इसलिए टैक्स नहीं लोगे। और तीसरा, अगर आपको कोई कार दी, कार की वैल्यू आज की वैल्यू है 2 लाख रुपए, वैसे तो कार 5 लाख की थी, आज रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है 2 लाख, और आपके एम्प्लॉयर ने कहा मैं तेरी तनख्वाह में से 50,000 काटूंगा, तो 2 लाख की कार 50,000 तनख्वाह में से कट गए तो फायदा कितना हुआ, 1.5 लाख। तो लास्ट में क्या करोगे, नोट 3 कहता है वो वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो वो उस वैल्यू में से लेस हो जाएगा। क्लियर हुआ, कैसे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो मैंने आपको 4 पॉइंट दिए। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी और कार दिए। कौन सी तारीख को खरीदा, ये दे रखा है। कौन सी तारीख को आपको ट्रांसफर किया, मतलब ये वो तारीखें हैं जिस तारीख को एम्प्लॉयर ने ये चीज खरीदी थी, ये वो तारीख है जिस तारीख को आपको दे दी है, ये उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, कंप्यूटर फर्नीचर की ये एक्चुअल कॉस्ट है। और अमाउंट रिकवर्ड, आपकी जेब से इतने रुपए एम्प्लॉयर ने रिकवर किए, ठीक है, मतलब इन चीजों के लिए इतने रुपए आपसे चार्ज किए। अब आपको इन चारों का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। टैक्सेबल मतलब फायदा कितना हुआ, तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि कंप्यूटर पूरा दिया है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो पूरा ही दिया है। एसी के आगे मैंने लिख दिया है यूज, एसी ही ऐसी चीज है जो यूज के लिए दी है, बाकी तीनों चीजें पूरी दी है। तो कंप्यूटर में पढ़ते देखो, कंप्यूटर उन्होंने कब खरीदा था, मई 16 में। कंप्यूटर आपको कब दिया, सितंबर 19 में। तो बच्चों ये कितना साल हुए, 3 साल और कुछ महीने हो रहे हैं, 3 साल और 3-4 महीने हो रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन 3 सालों का होगा, मंथ्स इग्नोर होंगे, ठीक है। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटर पे रेट कितनी है, 50। तो देखो 2 लाख का कंप्यूटर है, पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख, वैल्यू कितनी बच गई, 2 में से 1 गया, 1 लाख। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 1 लाख का 50% 50,000, वैल्यू कितनी बच गई, 50,000। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 50% 50,000 का 25,000, WDV मेथड है ना, तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आएगी, 2 में से ये तीनों लेस कर दो, 25,000 रुपए। कंप्यूटर की आज की रिटर्न डाउन वैल्यू है 25,000 रुपए, आपसे रिकवर कितना किया, 20, आपकी जेब से 20,000 रुपए लिए उसने, तो 25,000 की चीज के बदले 20,000 लिए, तो फायदा कितना हुआ, 5,000। तो टैक्सेबल अमाउंट 5,000 आएगा। समझ में आ रहा है, कैलकुलेट करना है 3 साल का डेप्रिसिएशन लेते हुए। नेक्स्ट, जैसे फर्नीचर है, 1 जुलाई 2012 को खरीदा और 1 अप्रैल 19 को आपको दिया, तो बच्चों ये कितने हुए, ये हुए 6 साल और कुछ महीने, 6 साल और कुछ महीने हो रहे हैं। लेस करके देख लेना, क्या आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 6 साल कुछ महीने हो रहे तो डेप्रिसिएशन 6 साल का होगा। फर्नीचर है तो मेथड SLM है, 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है 10, तो 6 साल का 60 होगा, क्योंकि SLM मेथड है ना। तो 60 कितना होता है, चीज कितने की थी, 70,000, 70,000 में से लेस कितना कर रहा हूं मैं, 42,000, ये 60% हो गया, 6 साल का डेप्रिसिएशन है। समझ में आया, तो 70,000 में से डेप्रिसिएशन लेस किया 42, कितनी वैल्यू है फर्नीचर की, 28।
28 में से आपसे कितने लिए 5000, तो फर्नीचर की आज वैल्यू कितनी है या फिर आपको टैक्सेबल कितना होगा 23,000। क्लियर हो रहा है? सॉल्व करना अपने हाथों से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एसी। देखो एसी यूज के लिए दिया है, यूज के लिए दिया है तो साल का कितना टैक्सेबल होता है 10%, 10% होता है। लेकिन दिया कब? यहां पर जब यूज करने को दे तो कब खरीदा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको कोई एसेट आपको यूज करने को दिए तो आपको कब दी वो मायने रखता है। 1 जनवरी 2020 को दिए तो साल एंड होता है 31 मार्च 20, तो 3 महीने आपने यूज किया एसी, 3 महीने यूज किया तो साल का कितना होता है? साल का होता है 10%, 40,000 का 10% 4,000, यूज तो 3 महीने ही किया तो 3/12 कितने रुपए टैक्सेबल होंगे आपको? 1,000। और लास्ट कार दी, कार दी वो 1 मई 2017 को खरीदी थी और 1 फरवरी 2020 को आपको दी है, तो कितने साल हो गए? 2 साल, 2 साल और कुछ महीने हो गए ना, ठीक है। तो 2 साल और कुछ महीने हुए तो कार कितने की है? 6 लाख। डेप्रिसिएशन रेट 20%, तो 6 लाख का 20% कितना होता है? 1,20,000। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, लेस करोगे तो आएगा 4,80,000। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 480 का 2096, तो वैल्यू कितनी आई? 3,84,000। ये कार की वैल्यू है। इस 384 में आपसे कितने रिकवर किए? 50, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? 3,34,000। समझ में आया? अपने हाथ से करिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। सॉल्व करके खुद को ही करके देखना पड़ेगा ये सब कुछ आ रहा है या नहीं। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट फिर चालू करते हैं एकोमोडेशन।